वेरोना के दिल में, जहां पुरानी दुश्मनी जलती है, प्यार की एक कहानी सामने आती है। रोमियो मॉन्टेग्यू और जूलियट कैपुलेट, स्टार क्रॉस्ड लवर्स, अपनी दुनिया के ढांचे को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। उनका प्यार नफरत से भरे शहर में आशा की किरण कोई सीमा नहीं जानता। ये उनकी कहानी है, प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण। पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी ने मॉन्टेग्यू और कैपुलेट को जहर दिया है, कड़वाहट और रक्तपात का निशान छोड़ दिया है। उनकी नफरत वेरोना पर एक भारी कफन उनके अस्तित्व के हर कोने को संक्रमित करती है। फिर भी अंधेरे के बीच प्यार एक रास्ता खोज लेता है। रोमियो और जूलियट, युद्धरत परिवारों की दो आत्माएं, यह जानेंगी कि उनका संबंध नफरत के उस खाई को पार कर जाता है जो उन्हें विभाजित करता है। उनका प्यार एक आग जलाएगा जो उनके परिवारों के क्रोध की लपटों से भी तेज जलती है। यह एक ऐसा प्यार है जो महानता के लिए नियत है, एक ऐसा प्यार जो वेरोना को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन उनका रास्ता खतरों से भरा है। उनका प्यार कांटों के बगीचे में एक नाजुक फूल है। उनकी कहानी जुनून, बलिदान और मानव हृदय की स्थायी शक्ति की यात्रा है। रोमियो और जूलियट की कहानी वेरोना की कोबलस्टोन सड़कों तक ही सीमित नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ गूंजती है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानव हृदय की गहरी तड़प को बयां करती है। एक अनुस्मारक है कि प्यार सबसे उजाड़ परिदृश्यों में भी खिल सकता है। उनका प्यार आशा की शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। भाग्य, ऐसा लगता है, युवा रोमियो के लिए एक योजना थी। वह, एक मॉन्टेग्यू, खुद को कैपुलेट दावत में खींचा हुआ पाता है। उसका दिल बदलाव के पूर्वाभास से भारी है। वह बहुत कम जानता था, नियति उसका इंतजार कर रही थी, जो एक मनोरम सुंदरता वाली एक युवती जूलियट के रूप में छिपी हुई थी। भीड़ भरे कमरे में उनकी नजरें मिली और उस पल में दुनिया बदल गई। उनके परिवारों के बीच दुश्मनी महत्वहीन हो गई। उसकी जगह एक शक्तिशाली संबंध ने ले ली जो शब्दों से परे था। जूलियट की कृपा और आकर्षण से प्रभावित रोमियो ने अपनी आत्मा के भीतर एक अपरिचित हलचल महसूस की। जूलियट भी सुंदर अजनबी पर मोहित हो गई। रोमियो की निगाहों ने उसके बचाव को भेद दिया, उन भावनाओं को जगाया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसकी उपस्थिति की गर्मजोशी में उसने खुद को उसकी ओर खींचते हुए पाया। उनके परिवारों के झगड़े का भार पल भर के लिए भूल गई। ये ऐसा था जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उनकी मुलाकात का आयोजन किया हो, उन्हें एक अनूठा चुंबकत्व के साथ एक साथ खींच लिया हो। उनका मिलन संक्षिप्त था, दावत के बवंडर में एक चोरी का क्षण, लेकिन उस क्षणभंगुर आदान प्रदान में एक चिंगारी जल उठी, एक चिंगारी जो जल्द ही एक सर्वग्रास करने वाली आग में बदल जाएगी। उनके बावजूद उनके रास्ते, जो एक बार समानांतर लेकिन अलग थे, अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ गए थे। उनके भाग्य के धागे अब एक साथ बुने गए थे, घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान करते हुए जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। रात के घूंघट तले रोमियो अपने नए प्यार के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ जूलियट की तलाश करता है। उसके बगीचे के अभयारण्य में चांदनी की नरम चमक में नहाया हुआ उनका संबंध गहरा गया। उनके बीच शब्द सहजता से प्रवाहित हुए, प्रत्येक शब्दांश उस प्यार के बढ़ते प्रमाण का प्रमाण था जिसे उन्होंने साझा किया था। जूलियट अपनी बालकनी से झुकी हुई ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि रोमियो ने अपना दिल लगाया था। उनके शब्द लालसा और प्रशंसा से भरे हुए एक ऐसे भविष्य की विशद तस्वीरें चित्रित करते हैं जहां उनका प्यार फल फूल सकता है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की बात की जहां मॉन्टेग्यू और कैपुलेट एक साथ रह सकते थे, जहां उनका प्यार नफरत की खाई पर पुल का काम करेगा। जूलियट ने समान रूप से आसक्त अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उसकी आवाज, हालांकि एक फुसफुसाहट थी, उसके स्नेह का भार वहन करती थी। उसने एक ऐसे प्यार के लिए अपनी तड़प की बात की जो सीमाओं को धता बताता है, एक ऐसा प्यार जिसने उनकी दुनिया की नींव को चुनौती देने की हिम्मत की। साथ में सितारों की चौकस निगाहों के नीचे उन्होंने एक ऐसे भविष्य के सपने बुने जहां उनका प्यार विपत्ति पर विजय प्राप्त करेगा। उनका प्यार निषिद्ध लेकिन अप्रतिरोध्य रात के रहस्य में खिल गया। चोरी से चुंबन, फुसफुसाते वादे और गुप्त मिलन स्थल उनका अभयारण्य बन गया। प्रत्येक मुलाकात ने उनकी इच्छा को हवा दी। उनका बंधन हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। वे दो आत्माएं आपस में जुड़ी हुई थीं। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी जो उन्हें अलग रखने के लिए दृढ़ थी। हालांकि उनके परिवारों के बीच झगड़े ने उनकी नई खुशी पर एक लंबी अशुभ छाया डाली। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट नफरत के एक चक्र में बंद अपनी विद्वेषों से जमकर चिपके हुए थे।
हर अपमान, खून की हर बूंद केवल उस खाई को गहरा करने का काम करती थी जो उन्हें अलग करती थी। रोमियो का आवेगी स्वभाव अक्सर उसे संघर्ष के केंद्र में ले जाता था। अपने परिवार और दोस्तों के प्रति उनकी वफादारी गहरी थी और उन्होंने खुद को जूलियट के लिए अपने प्यार और उनके नाम की अपेक्षाओं के बीच फटा हुआ पाया। वह विभाजन को पाटने के लिए, शांति का रास्ता खोजने के लिए तरसता था, जो जूलियट के लिए उसके प्यार को खुले तौर पर पनपने देगा। जूलियट क्रॉसफायर में फंसकर खुद को तेजी से अलग थलग पाती गई। उसके परिवार की विरासत का भार उस पर पड़ा, जिससे रोमियो के साथ साझा किए गए प्यार का गला घोंटने की धमकी दी जा रही थी। वह एक कैपुलेट थी जो कर्तव्य और परंपरा से बंधी थी, फिर भी उसका दिल एक मोंटेग्यू का था। झगड़ा, वेरोना की आत्मा पर एक भयावह घाव, उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को लील जाने की धमकी दे रहा था। यह विनाश की शक्ति थी जो पीढ़ियों की कड़वाहट और रक्तपात से प्रेरित थी। रोमियो और जूलियट इसकी रिलेंटलेस पकड़ में फंस गए, खुद को न केवल अपने प्यार के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी जूझते हुए पाया। एक साथ भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित रोमियो और जूलियट ने फ्रायर लॉरेंस की सलाह ली, जो भगवान का एक आदमी था जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाना जाता था। फ्रायर उनके प्यार की गहराई को पहचानते हुए उनसे गुप्त रूप से शादी करने के लिए तैयार हो गए, यह उम्मीद करते हुए कि उनका मिलन एक दिन उनके परिवारों के बीच की दरार को ठीक कर देगा। शादी फ्रायर के विनम्र निवास के भीतर छिपा हुआ एक गुप्त मामला खुशी और घबराहट दोनों से भरा था। रोमियो और जूलियट ने प्रतिज्ञा का आदान प्रदान किया। उनके शब्द उनकी प्रतिबद्धता के भार से गूंज रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और वफादारी का वचन दिया, विपत्ति का सामना करने पर भी एकजुट रहने की कसम खाई। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। जूलियट के गर्मजोशी भरे चचेरे भाई टाइबॉल्ट ने रोमियो को चुनौती दी। कैपुलेट दावत में मोंटेग्यू की उपस्थिति से उसका गर्व आहत हुआ। रोमियो आगे रक्तपात से बचने के लिए बेताब ने शांति की गुहार लगाई, लेकिन उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। भाग्य, ऐसा लग रहा था कि और इरादे थे। वर्षों से दबी हुई आयरोस्ट और आक्रोश से प्रेरित होकर एक विवाद छिड़ गया। आगामी अराजकता में रोमियो के प्यारे दोस्त मर्कुटियो को टाइबॉल्ट के ब्लेड ने मार डाला। दुख और क्रोध से भस्म होकर रोमियो ने जवाबी हमला किया, टाइबॉल्ट पर प्रहार किया और अपने ही दुखद भाग्य को सील कर दिया। विवाद की खबर और उसके विनाशकारी परिणाम जूलियट तक पहुंचे। हर शब्द उसके दिल पर प्रहार करने जैसा था। उसके जीवन का प्यार, जिसे अब हत्यारा करार दिया गया है, वेरोना से भगा दिया गया था। उसकी अनुपस्थिति उसकी आत्मा में एक जख्म था। जूलियट रोमियो के बिना भविष्य से बचने के लिए बेताब ने एक बार फिर फ्रायर लॉरेंस की मदद मांगी। उसने एक साहसी योजना बनाई, एक खतरनाक चाल जो एक औषधि पर टिकी हुई थी, जो मृत्यु की उपस्थिति की नकल करने में सक्षम थी। जूलियट शीशी से लैस और आशा और भय दोनों से भरे दिल के साथ विश्वास की एक छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। उसने औषधि का सेवन किया, उसका शरीर मृत्यु जैसी नींद में गिर गया। उसके परिवार ने उसे मृत मानकर उसके निधन पर शोक व्यक्त किया। उनका दुख उनकी बेटी के लिए उनके प्यार का प्रमाण था। उन्होंने उसे पारिवारिक मकबरे में आराम करने के लिए रखा, इस बात से अनजान थे कि उनकी प्यारी जूलियट बस सो रही थी। उसका दिल अपने प्यारे रोमियो के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद से धड़क रहा था। इस बीच फ्रायर की योजना से अनजान रोमियो को जूलियट के निधन की विनाशकारी खबर मिली। उसकी दुनिया बिखर गई। उसका दिल भाग्य के क्रूर हाथ से फट गया। वह निराशा से भरी अपनी आत्मा के साथ वेरोना लौट आया। अपनी प्यारी जूलियट के साथ फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ था, यहाँ तक कि मृत्यु में भी। कैपुलेट मकबरा मौन और दुख में डूबा हुआ रोमियो और जूलियट की दुखद प्रेम कहानी के अंतिम कार्य का मंच बन गया। रोमियो ने अश्रुपूर्ण आंखों से जूलियट के बेजान रूप को देखा। उसकी सुंदरता मृत्यु में भी कम नहीं हुई। उसने अपने होठों पर जहर की एक शीशी उठाई, एक कड़वी मनगढ़ंत कहानी जिसने उसके असहनीय दर्द का त्वरित अंत करने का वादा किया था। उस पल में उन्होंने मृत्यु का स्वागत एक मुक्ति के रूप में किया, अपनी प्यारी जूलियट के साथ अनंत काल के लिए फिर से जुड़ने का मार्ग। जैसे ही जहर उसकी रगों में फैल गया, उसने जूलियट का नाम फुसफुसाया, जो उनके प्यार की स्थायी शक्ति का अंतिम प्रमाण था। जूलियट अपनी नींद से जागते हुए खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाती है। उसके आसपास की भयावहता उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। घबराहट उसकी रगों में दौड़ गई क्योंकि उसने रोमियो को पुकारा। उसकी आवाज ठंडी पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। लेकिन उसका प्रिय चला गया था। उसका बेजान शरीर उसके पास पड़ा था।
जो उनके परिवारों के झगड़े के विनाशकारी परिणामों का प्रमाण था। उसने रोमियो का खंजर लिया। ठंडा स्टील उस प्यार की एक सख्त याद दिलाता था जिसे उन्होंने साझा किया था, और उसे अपने दिल में डुबो दिया। मृत्यु में वे अंततः एक हो गए। उनका प्यार जीवन की सीमाओं को पार कर गया। उनका बलिदान उनके परिवारों की नफरत का दुखद परिणाम, प्रतिशोध की विनाशकारी शक्ति की भूतिया याद दिलाता रहेगा। रोमियो और जूलियट के दुखद भाग्य ने वेरोना के युद्धरत परिवारों के बीच सदमे की लहरें भेज दी। मोंटेग्यू और कैपुलेट अंततः अपने कार्यों के विनाशकारी परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर हो गए, अपने दुख में एकजुट हो गए। उनका झगड़ा, जो कभी नफरत की अटूट कड़ी थी, उनके मारे गए बच्चों के चरणों में बिखर गया। राजकुमार ने दुख और पछतावे से भरी आवाज में दुखी परिवारों को संबोधित किया। उन्होंने सेंसलेस क्षति, अनावश्यक रक्तपात के बारे में बात की, जिसने उनके शहर को बहुत लंबे समय तक त्रस्त किया था। उसने उनसे अपनी गलतियों से सीखने, हिंसा के चक्र से मुक्त होने का आग्रह किया, जिसने उनके बच्चों के जीवन का दावा किया था। रोमियो और जूलियट की विरासत जीवित रही। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण है जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। उनकी कहानी एक कालातीत कहानी बन गई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक अनुस्मारक है कि प्यार कोई सीमा नहीं जानता है, कि इसमें सबसे बड़े विभाजनों को भी पाटने की शक्ति है। मृत्यु में भी रोमियो और जूलियट के प्यार की जीत हुई। इसने उनके परिवारों को उनकी नफरत की निरर्थकता का सामना करने, प्रतिशोध से अधिक क्षमा चुनने के लिए मजबूर किया। उनके बलिदान ने एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जहां वेरोना में नफरत नहीं बल्कि प्रेम सर्वोच्च होगा। और इसलिए वेरोना के स्टार क्रॉस्ड प्रेमियों रोमियो और जूलियट की कहानी युगों युगों तक गूंजती रहती है, जो प्यार की स्थायी शक्ति और नफरत के विनाशकारी परिणामों की मार्मिक याद दिलाती है।